नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। लखीमपुर खीरी हिंसा पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। राकेश टिकैत को सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हीं की भाषा में करारा जवाब दिया है। टिकैत को चेतावनी देते हुए सीएम योगी ने कहा है कि यूपी में घेराबंदी कर जनजीवन को ठप करने वाले अब तैयार हो जाएं, क्योंकि हम भी तैयार हैं। इतना ही नहीं, इस पूरे इंटरव्यू के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी से लेकर बसपा, कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दलों को जमकर धोया। उन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर बातें सामने रखी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दरअसल हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान ये तमाम बातें कही। चूंकि उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी हिंसा पर तमाम जो विपक्षी दल हैं वो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। इसके अलावा एजेंडाधारी राकेश टिकैत को भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ और स्पष्ट शब्दों में यह समझा दिया है कि ये धमकियां नहीं चलेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर कोई इस गलतफहमी में है कि उत्तर प्रदेश के अंदर वो घेराबंदी करके आम जनजीवन को ठप कर देंगे या निर्दोष लोगों पर हमला करेंगे, तो वो लोग भी तैयार हो जाएं, क्योंकि हम भी पूरी तरीके से तैयार हैं। बता दें कि जिस तरह से लखीमपुर खीरी में हिंसा हुई और जिस तरीके से उस हिंसा को दिखाने की कोशिश की गई, जिस तरीके से वीडियोस सामने आए, तमाम उस हिंसा से जुड़े फुटेज सामने आए, वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ एक षड्यंत्र था। किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चुनावों से पहले छवि किस तरीके से खराब की जाए, उसको लेकर ये पूरा षड्यंत्र रचा गया था। और ऐसा लगता है कि तमाम विपक्षी पार्टियां कहीं ना कहीं इस पूरे षड्यंत्र में बराबर की हिस्सेदार थी और पूरी तरीके से तैयार थी कि उन्हें अगला कदम क्या उठाना है। और यही वजह रही कि गिद्ध की तरह जो विपक्षी दल नजरें कराए लखीमपुर खीरी पर बैठे हुए थे, दरअसल इस पूरे प्रदर्शन के बाद, इस पूरी हिंसा के बाद वो लखीमपुर खीरी की ओर दौड़ पड़े तमाम विपक्षी दल, फिर चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, अखिलेश यादव हो, प्रियंका गांधी वाड्रा हो, राहुल गांधी हो, तमाम ये लोग कहीं ना कहीं अपने काफिले को वहां पहुंचाने की होड़ में लग गए। हालांकि प्रशासन की मुस्तैदी के चलते ये शुरुआत में संभव नहीं हो पाया, क्योंकि जाहिर तौर पर वहां का माहौल ना बिगड़े, इसको लेकर प्रशासन की ओर से सख्त कदम उठाए गए थे। तो जिस तरीके की तैयारी उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से तमाम बैठकें की गई, कहीं ना कहीं उसका ही नतीजा रहा कि विपक्ष का ये जो गिद्ध वाली राजनीति वो करते हैं, जिस तरीके का षड्यंत्र वो रचते हैं, वो पूरा नहीं हो पाया। इस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर तमाम विपक्षी पार्टियां, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी पर खास तौर पर निशाना साधते हुए ये साफ तौर पर कहा कि लखीमपुर खीरी का राजनीतिकरण जो दल कर रहे हैं, उन्हें तालिबान का आईना दिखाना चाहिए। देश के अंदर लखीमपुर मुद्दे का राजनीतिकरण कौन कर रहे हैं? वही जो काबुल में तालिबान का समर्थन कर रहे थे। दो टूक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से ये साफ तौर पर याद दिलाया गया कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे को जायज ठहरा रही थी और आतंकियों का खुलेआम समर्थन कर रही थी, और वही पार्टियां अब इस तरीके से लखीमपुर खीरी हिंसा का राजनीतिकरण कर रही हैं। जिस तरीके से वहां खालिस्तानियों ने, इन प्रदर्शनकारियों ने, उपद्रवियों ने तांडव मचाया, उन्हें दरअसल किसान बता रही है, और जो बाकी लोगों की हत्या हुई है, जो निर्दोष लोग मारे गए हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। कोई भी पार्टी उन्हें नहीं पूछ रही है कि कौन थे वो बीजेपी कार्यकर्ता जिनकी जान इस पूरे हादसे में गई। जो लोग निर्दोष थे उनकी जान इस हादसे में गई, लेकिन खालिस्तानी और ये उपद्रवी जो जिनकी जान गई है, उस पर ये तमाम राजनीतिक पार्टियां रोना रो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इस किसान आंदोलन का पूरा एजेंडा जो आगे बढ़ा रहे हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें, इस पूरे इंटरव्यू के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से तमाम उन विपक्षी पार्टियों पर भी निशाना साधा गया जो दरअसल 2022 विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में धार्मिक कार्ड खेल रहे हैं, जो जाति कार्ड खेलते नजर आ रहे हैं, जो अब जाति में अटक कर रह गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से ये साफ तौर पर कहा गया कि सपा, बसपा और कांग्रेस सभी ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं, लेकिन लखीमपुर में 2 ब्राह्मण
भी मारे गए। क्या इनमें से कोई नेता गया उन पीड़ित ब्राह्मणों के घर? कन्नौज के नीरज मिश्रा की हत्या की गई है। क्या संतोष शुक्ला ब्राह्मण नहीं थे? कभी उनके घर गए? ये सवाल सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से इन तमाम विपक्षी दलों की ओर से पूछा गया है। दरअसल सवाल लगातार उठ रहे हैं कि दरअसल ये तमाम जो विपक्षी दल हैं, जो तमाम विपक्ष के नेता हैं, फिर चाहे प्रियंका गांधी वाड्रा हो, राहुल गांधी हो, अरविंद केजरीवाल हो या फिर अखिलेश यादव हो, लगातार ये कह रहे हैं कि सरकार किसानों की हत्या कर रही है। सरकार के जो मंत्री हैं उनके बेटे किसानों को गाड़ियों से कुचल रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि दरअसल इस पूरे हिंसा में बीजेपी के कार्यकर्ता भी मारे गए हैं, वो निर्दोष लोगों की जान भी गई है। तो क्यों राहुल गांधी उनकी बात नहीं करते हैं? आखिर क्यों वो गिने चुने लोगों की ही बात करते हैं? 8 लोगों की जान इस पूरे हिंसा में गई है, जिस पर एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से सवाल उठाया गया है। लेकिन 2022 उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का ये जो चुनाव विधानसभा चुनाव है, ये आने वाले वक्त में दिल्ली की राह तय करेगा और यही वजह है कि तमाम विपक्षी पार्टियां एडी चोटी का जोर लगा रही, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके कार्यों को चुनौती देना बेहद मुश्किल हो रहा है। और यही वजह है कि तमाम धार्मिक कार्ड खेले जा रहे हैं, इस तरीके के प्रोपेगेंडे जो है वो चलाए जा रहे हैं। किसान आंदोलन की आड़ में सियासी रोटियां सेकी जा रही है। कृषि कानूनों के विरोध के नाम पर अराजकता, गुंडागर्दी और दंगा भड़काने की ये साजिश और षड्यंत्र ये तमाम विपक्षी दल रच रहे हैं, जो कि अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से ये सब कुछ तमाम बातें आज कही गई हैं। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से ये साफ तौर पर कहा गया है कि ये विपक्ष के लोग सद्भावना के दूत नहीं थे और इनमें से बहुत सारे चेहरे इस उपद्रव और हिंसा के पीछे शामिल होंगे। ये शक उनकी तरफ से जाहिर किया गया है। एक बार तथ्य सामने आने दीजिए, हम सत्य सबके सामने रख देंगे, यानी इन्वेस्टिगेशन होगी और निष्पक्ष जांच जो है इस पूरे मामले की होगी। ये एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दोहराया गया है। लेकिन साफ तौर पर समझ आ रहा है कि किस तरीके से इस पूरी हिंसा को ये हिंसा प्रयोजित थी। कहीं ना कहीं पूरा षड्यंत्र रचा गया था, क्योंकि जब राकेश टिकैत से एक सवाल मीडिया ने पूछा कि दरअसल एक जो शख्स था वो आतंकी भिंडरवाला की तस्वीर जो थी वो टी शर्ट पर लगी हुई थी और वो उस हिंसा में शामिल था, उस पर राकेश टिकैत ने कहा कि एक बच्चे को किसी की तस्वीर वाली टी शर्ट पहने देखा गया था, तो इसमें कुछ गलत नहीं है, ये भिंडरवाला की तस्वीर है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग भिंडरवाला को संत मानते हैं जबकि सरकार उन्हें आतंकवादी मानती है, लेकिन भिंडरवाला खालिस्तानी आतंकी है और ये अब राकेश टिकैत जैसे लोग उसे संत करार दे रहे हैं, जो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं अपनी जो आतंकी जो कहीं ना कहीं सोच है वो जाया कर चुके हैं, वो जाहिर कर चुके हैं। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। राकेश टिकैत से लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के तमाम नेता और ये समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से बेनकाब हो चुकी है कि किस तरीके से लखीमपुर खीरी का ये षड्यंत्र सरकार के विरुद्ध रचा गया। तमाम फुटेज साफ तौर पर बयां कर रही है। समाजवादी पार्टी के सीधे संबंध जो है वो इस हिंसा में जो घायल हुए हैं उनसे पाए गए हैं। तो बया तस्वीरें साफ तौर पर कर रही हैं कि ये एक बार फिर से प्रोपेगेंडा था जो फैलाया गया था, ये एक बार फिर से दंगा भड़काने की साजिश उत्तर प्रदेश में हो रही थी। लेकिन उन तमाम विपक्ष को करारा जवाब सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से दिया गया है। तो वही राकेश टिकैत को भी समझा दिया गया है, जो सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं कि सरकार ने अगर 12 अक्टूबर तक उनकी बात नहीं मानी तो हम अगला फैसला लेंगे। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से ये साफ तौर पर कहा गया है कि अगर वो उत्तर प्रदेश को कहीं ना कहीं अगर वहां का जनजीवन ठप करने की कोशिश करेंगे, अगर निर्दोष लोगों पर हमला करेंगे, तो उसके लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। ये दो टूक जो गिदड़ भभकी कहीं ना कहीं राकेश टिकैत की ओर से दी गई है, उसका जवाब
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दे दिया गया है। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि ओवैसी अगर कश्मीर में निशाना बन रहे हिंदू और सिखों के प्रति भी सहानुभूति व्यक्त कर देते तो लोग उनको नेता मान लेते। जो लोग लखीमपुर में हिंदुओं और सिखों को आपस में लड़ाना चाहते हैं, उन्हें कश्मीर का आईना दिखाना चाहिए, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। तो जाहिर तौर पर छत्तीसगढ़ में लगातार इस तरीके की हिंसा हो रही है, लगातार कश्मीर में वहां हिंदुओं की जान जा रही है, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी कश्मीरी पंडितों के घर नहीं पहुंच रहे हैं। आपको याद होगा, ये वही राहुल गांधी है जो कश्मीर पहुंचकर खुद को कश्मीरी पंडित बताते हैं, लेकिन अब वहां कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हो रहे हैं। तो राहुल गांधी लखीमपुर खीरी में अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं, क्योंकि इस वक्त कश्मीर जरूरी नहीं है, इस वक्त उत्तर प्रदेश जरूरी है। वहां 2022 में चुनाव होने हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी जो है वो कहीं ना कहीं अपना राजनीतिक प्लान इस तरीके से तैयार कर रहे हैं कि आपस में लोगों को लड़वाया जाए और अपने राजनीतिक रोटियां सेकी जाए। लेकिन फिलहाल ये जो खुलासे इस पूरे लखीमपुर खीरी हिंसा में हो रहे हैं और सरकार का जो एक्शन है वो साफ तौर पर बता रहा है कि सरकार इन लोगों की गीदड़ भभकी को किसी भी बारे में जो है बर्दाश्त नहीं करेगी, जवाब दिया जाएगा। और साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से इन तमाम विपक्षी दलों और एजेंडाधारियों को दो टूक जवाब दिया गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।